दोस्तों ये आप देख रहे हैं हमारी रात की रानी के पौधे हैं और इन पर आप देखिए कि कलियां कितनी संख्या में आ रही हैं। ये आप देखें कितने बड़े बड़े गुच्छे कलियों के लग रहे हैं और इनके ऊपर लगातार फ्लावरिंग हो रही है। ये आप देखें कि हमने जो प्लांट लगाए हैं ये 10-10 इंच के गमलों के अंदर लगाए हुए हैं। तो आज हम वीडियो में हम बात करेंगे कि गमलों में अगर रात की रानी लगा रहे हैं तो क्या करें कि हमारी रात की रानी पर फूल आ जाए। मैंने कल भी कई जगह पर ये एक कमेंट भी देखी थी कि हमारी रात की रानी पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो क्या किया जाए। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने 4 गमले रात की रानी के लगाए हैं और चारों के ऊपर ही आप देखेंगे कि फ्लावरिंग हो रही है, कलियाँ आ रही हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों स्टार्टिंग से बात करते हैं, जब से हम गमले में प्लांट को लगाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना ये होगा कि जब मिट्टी हम लें प्लांट पे लगाने के लिए तो मिट्टी के अंदर कोई भी हमारी नॉर्मल गार्डन की मिट्टी होगी तो उसके अंदर कम से कम हम 30% से 40% गोबर की खाद ज़रूर मिला लें। और जैसा कि धूप से मिट्टी खुश्क हो जाती है तो गर्मी में जब लगाते हैं तो थोड़ा कोकोपीट भी मिला लें जिससे कि नमी मिट्टी के अंदर बनी रहे। लेकिन अगर कोकोपीट आप नहीं भी मिलाते हैं तो भी चल जाता है, बिना कोकोपीट की भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 30% कम से कम गोबर की खाद आपकी मिट्टी में होनी चाहिए। इसके बाद फिर ये करना होगा कि जब हमारे प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो अब जैसे ये रात की रानी होती है तो इस पर 3-3 महीने के बाद या 2-2 महीने के बाद फूल पूरे साल ही आते रहते हैं। तो इसके लिए आप साल में कम से कम 2 बार ये करें। जिस तरह से एक मार्च का महीना होता है और एक सितंबर का या अक्टूबर का महीना होता है तो ये 2 साल के मिडल एरा माने जाते हैं। तो इसमें हम ये करें कि अपने गमलों की मिट्टी निकालें ऊपर की साइड से 2 इंच 3 इंच और उसमें हम गोबर की खाद, पत्तों की खाद या कंपोस्ट खाद जो भी हमारे पास हो वो हम 1-1 इंच के आसपास बिछाकर दोबारा से मिट्टी से कवर कर दें और फिर उसके बाद अपने प्लांट को पानी देते रहें। और इनके बाद फिर थोड़े केमिकल के खाद अगर हम डाल लें तो ये बहुत अच्छा होगा। केमिकल के खाद में हम 15 से 20 दिन के गैप के साथ या 10 दिन के गैप के साथ हम DAP की थोड़ी थोड़ी मात्रा अपने प्लांट को देते रहें। जिस तरह से ये गमला आप देख रहे हैं तो इसमें मैं अगर 1 चम्मच DAP डाल देता हूँ तो ये काफ़ी रहता है। लेकिन अगर आपका प्लांट बहुत छोटा है या फिर आप नई गार्डनिंग कर रहे हैं तो आधा चम्मच या आधा चम्मच से भी कम आप DAP का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ओवर फर्टिलाइजिंग की वजह से प्लांट को नुकसान भी हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ ख़ास बातों का सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमको धूप की बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत होती है कि नॉर्मल कम से कम इसको 2 से 3 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन की धूप मिलेगी तभी ये फ्लावरिंग करेगा, लेकिन फिर भी 2-3 घंटे की धूप कम से कम इस प्लांट को मिलेगी तो ये अच्छा ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। वरना साए में आप इसको रखेंगे तो पत्ते तो इसके ऊपर आते रहेंगे लेकिन फूल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जब ये अच्छी तरह फ्लावरिंग करता है तो इसके थोड़े फूल भी पूरे गार्डन को महका देते हैं और इसके पूरे गार्डन में इसके फूलों की जो खुशबू है वो फैली रहती है। और दोस्तों एक चीज़ का आपको, जैसे आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग आप सर्दी के सीज़न में लगाने तो भी ग्रो हो जाती है और गर्मी के सीज़न में आप लगा देते हैं तो भी ग्रो हो जाती है। तो रात की रानी के बारे में आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसकी कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं और उम्मीद करता हूं कि जो मेन बातें हैं, ख़ास बातें हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी वीडियोज़ और नई इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।